हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं राजेश। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 75। आर्टिकल अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी मार्क दिस आर्टिकल 75, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संवाद की जो कड़ी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित यानी प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पार्लियामेंट में मेंबर हैं वो 545 हैं, 545 हैं। तो इसका हम लोग 15% निकालेंगे, 15%। इससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या न, इसको राउंड फिगर में कर लेंगे। जो भी अगर कल आता है डेसिबल में आता है तो उसको राउंड फिगर में कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रधानमंत्री ने एक बार हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको एक बार पद से हटाया गया था, इसके बाद इनको दोबारा से प्रधानमंत्री ये बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन पद ग्रहण करते समय किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री रहा है जो ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य था प्रधानमंत्री बनने के समय? तो ये है पीवी नरसिम्हन। पीवी नरसिम्हन जी जो थे वो ना ही लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, हमने ऑप्शन लिया आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थी या था? तो ये भारत की प्रथम भी, जो प्रथम सदस्य भी कह सकते हैं जो राज्यसभा से थी और प्राइम मिनिस्टर बनी, तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य थे एच डी देवगौड़ा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एच डी देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इनके अध्ययन लोकसभा में इनको जो विश्वास प्रस्ताव होता है कि वो प्राप्त नहीं कर पाए थे या इन्होंने विश्वास मत प्राप्त ही नहीं किया। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए थे? तो ये हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है। तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट जो लोकसभा में जिनको विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये है अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी, ये तीनों हैं, चंद्रशेखर को भी, एच डी देवगौड़ा को भी और चौधरी चरण सिंह को भी कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल की अवधि है। तो इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल की अवधि थी 1980 से लेकर के 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसने भारत के प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया? तो ये है गुलजारी लाल नंदा, जिनको अंतरिम प्रधानमंत्री लाइक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अंतरिम जिसको बोलते हैं थोड़े समय के लिए
टेम्पररी बनाया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा जी हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री, तो ये हैं मोरारजी देसाई, जो नॉन कांग्रेस थे, कांग्रेस से नहीं थे और प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, तो ये हैं मोरारजी देसाई, जिनको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से त्याग। विश्वनाथ प्रताप सिंह के केस में क्या है कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के ला करके हटा दिया गया था, लेकिन इनके केस में क्या है, मोरारजी देसाई के केस में, कि इनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, रेजिग्नेशन दिया था, उनको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब वैसे भी मोरारजी देसाई जो है पहले ऐसे प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा है। अगर ये पूछता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया गया है, तो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। और त्याग पत्र पूछता है किसको देना पड़ा, पहले प्रधानमंत्री जिनको त्याग पत्र देना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव कारण, तो वो है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह प्रधानमंत्री जो संसद सत्र में कभी भाग ही नहीं ली और त्याग पत्र दे दिया, तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। इनके इसमें दो क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन ये बना कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो जिनको बिना लोकसभा में विश्वास मत हासिल किए ही प्राइम मिनिस्टर बन गया, चौधरी चरण सिंह। और ये बिना संसद में कभी गए ही नहीं, संसद के सत्र में, कि जो संसद के जो 2 सत्र होते हैं उसमें भाग नहीं लिए थे इन्होंने, इसके बावजूद भी इनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो ये है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तक प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा है, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो ऑप्शन मैंने ये दोनों सेम ले लिया है दोस्तों, इसका ऑप्शन आप एक इंदिरा गांधी कर देते हैं यहाँ पे, इसके लिए अब खड़ा नहीं करते हैं, इंदिरा गांधी। तो सबसे ज्यादा समय तक अपने पद पर बने रहने वाला है जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष और 5 महीने के आसपास इन्होंने किया था, अपने पद पे बने रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक कौन बना रहा, तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक मात्र 13 दिन के लिए बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, तो जो टेम्पररी और अंतरिम प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तक सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले प्रधानमंत्री बनने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है राजीव गांधी, जो सबसे कम एज में प्राइम मिनिस्टर बने थे, राजीव गांधी इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ये भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनके खिलाफ भी बहुत बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक कितने प्राइम मिनिस्टरों की मृत्यु अपने पद पर बने रहने के दौरान हो गई है, दोस्तों अब तक तीन प्राइम, लेट मी यूज द मार्कर। अब तक 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पद पर रहने के पद पे जो बने रहे और ड्यूरिंग द उनका पद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब तक ऐसे 3 प्रधानमंत्री बने इंडिया में जिनकी मृत्यु उनकी पद पे रहने के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं रहता है, तो ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, संसदीय सचिव जो होता है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, संसदीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, दोस्तों ये है ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, जिसको गृह मंत्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो ये है जनता पार्टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिससे मोरारजी देसाई जी आते हैं, तो ये जनता पार्टी थी जिन्हें 2 वर्ष में 2 प्राइम मिनिस्टर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है 25 ईयर्स है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई,
तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन से शुरू हुई, ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई, जो तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और गणेश वासुदेव आलंगर क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, ठीक है। बिना किसी सदन के सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कब तक बना रह सकता है? बिना राज्यसभा का सदस्य न हो, लोकसभा का सदस्य न हो, फिर भी वो अपने पद पर बना रह सकता है कितने दिनों तक? 6 महीने तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री हैं। तो जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट वीडियो ऑन प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद से संबंधित आर्टिकल पे। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स, शेयर एंड कमेंट, ताकि आपको जो भी मैं न्यू अपडेट अपलोड करूं वो मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। जस्ट अ मिनट दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक कंपटीशंस, लेट्स क्रैक कंपटीशन आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू दोस्तों।